हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स भी हम बात कर रहे होंगे स्टैंडर्ड की। बेसिक वाले भी वीडियो देख सकते हैं, बीच बीच में मैं बेसिक का बताता रहूँगा कि भाई उनको इन क्वेश्चंस की जगह कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, देख सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए है, यानी कि स्टैंडर्ड वाले ज़रूर देखें। बेसिक की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दूंगा। आज की वीडियो में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनके बारे में कैसा पेपर आएगा ये बताने वाला हूँ, और इसके अलावा और भी सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, देखो क्वेश्चन तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से पेपर में आ रहे हैं। तो यार चाहे आप स्टैंडर्ड से हो चाहे बेसिक से हो, देख लीजिए एक बार बेसिक वाले भी, लेकिन स्टैंडर्ड वाले तो देखने ही है आपको। तो देखो यहाँ पर ये एक सैम्पल पेपर है। अब देखो सैम्पल पेपर तुम्हारे सामने भी है, वेबसाइट पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी है आपको कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं अब की बार, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको देख के आपको पैटर्न समझना है कि हमें अब क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई क्या क्या आएगा। 4-5 सेक्शन आएंगे आपके पेपर में। सबसे पहले 20 छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 असर्शन रीजन रहेंगे, फिर वेरी शॉर्ट आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे, फिर लॉन्ग आएंगे, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है जो कि बहुत सारे नंबर का आता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं थोड़ा इंग्लिश का ही बता देता हूँ। इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी। कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। ये है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। इसीलिए 2 मैथमेटिक्स हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। स्टैंडर्ड मतलब हाई लेवल, तो ये हाई लेवल है। और देखो यार, तुम लोग वीडियो देख रहे हो स्टैंडर्ड वालों, तो भाई तुम्हें सैल्यूट है, तुमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है। तुम जो है खुद कह रहे हो कि हाँ यार हम पढ़ेंगे और हम थोड़ा हार्ड पढ़ेंगे। बेसिक वाले हैं, उन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स लिया है। अब यही क्वेश्चन बेसिक में कैसे आता, 2 वैल्यू दे देते यहाँ पर, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2400, सिर्फ ये कहते। लेकिन तुम्हें क्या दिया है कि अगर एलसीएम ये है तो बताओ एचसीएफ इन ऑप्शंस में से क्या नहीं होगा। देख रहे हो कितना यहाँ पर जो है क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है। तो आप लोग आंसर देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब बहुपद दे दिया, उसके शून्यक यहाँ पर तुमसे पूछे गए हैं, लेकिन ऑप्शन देखो कैसे दिए हैं कि भाई दोनों धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इंग्लिश में बात करूं तो आपको जो है पोलिनोमियल दे दिया, उसके जीरोज पूछे हैं, लेकिन कैसे पूछे हैं कि भाई दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों इक्वल होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और यही क्वेश्चन बेसिक में आता तो कैसे आता, ये चीज़ें नहीं पूछते कि पॉजिटिव होंगे नेगेटिव, सिर्फ यहाँ पर कह देते कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, और यहाँ पर पोलिनोमियल दे देते, नीचे ऑप्शन में जीरोज देते। लेकिन तुमसे जीरोज भी कैसे होंगे ये पूछा है, एक स्टेप आगे बढ़ के। तो यही है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कि आपको जो है थोड़े हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक वालों को सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, स्टैंडर्ड वालों को थोड़े हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी है। तो देखो मैं बेसिक की भी साथ साथ बता रहा हूँ, तो बेसिक वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो रही है, उनको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, अब लंबी वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा, आंसर को भी एक्सप्लेन करूँ तो यार इसीलिए मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, आपको जो है इक्वेशन का पूछा गया है कि भाई नो रियल रूट्स होंगे, तो कौन सी इक्वेशन है जिसके जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा हूँ साथ साथ ताकि सभी को पता चल जाए। अब यही क्वेश्चन जो है सिंपली अगर बेसिक में आता तो वो लोग क्या करते, इक्वेशन देते और फिर पूछते कि भाई इसके रियल रूट होंगे, यूनिक क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक वालों के जो है सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। और देखो तीनों क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन जो है, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड वालों को बता रहा हूँ, तीनों के तीनों क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे कि भाई एलसीएम एचसीएफ वाला भी मिलेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। जैसे 2400 था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये 2400 की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3200 आ सकता है, 320 आ सकता है, 160 आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इस वीडियोज़ में यही समझाता हूँ, पैटर्न वाली वीडियोज़ में, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद देखो एपी का क्वेश्चन आ गया। अब यही बेसिक का पेपर होता तो पता है क्या क्वेश्चन आता, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन आता सिंपल सा। लेकिन तुम्हारे क्या है, इफ़ 1 9 m स्क्वायर 3 m स्क्वायर प्लस 14 4m प्लस 21 आर इन एपी। यानी कि एपी भी देखो कितनी हार्ड दी है भाई, m स्क्वायर वगैरह, यानी कि नंबरों के बीच में अल्फ़ाबेट घुमा दिए।
तो कहने का मतलब क्या है, फिर तुमसे m इज इक्वल टू पूछ लिया, तो कहने का मतलब घुमाया फिराया गया है कितना क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन आता बेसिक में तो कि भाई फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एपी, या फिर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, और सिंपल एपी देते 2 4 6 8 10। लेकिन तुम्हारे एपी भी कितनी मुश्किल दी है, और फिर m की वैल्यू पूछिए कि m किसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने एपी के अंदर, यानी कि एपी की आप जो एक्सरसाइज खोलना, जो सबसे हार्ड लगे वो प्रैक्टिस कर लेना स्टैंडर्ड वाले, जो सबसे इजी लगे वो बेसिक वाले प्रैक्टिस कर लेना। और तुम कहोगे तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस निशान लगवा दूंगा कि भाई ये तुम्हारी बुक है, ये बेसिक वाले पढ़ लो और ये स्टैंडर्ड वाले पढ़ लो, ताकि अब बेसिक वाले हैं वो स्टैंडर्ड के पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड वाले बेसिक के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तैयारी ही होगी, लेकिन बेसिक वाले स्टैंडर्ड के ना पढ़ें भाई, उनका जो है टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं पेपर के हिसाब से देखूँ तो हाँ, तुम्हें आगे चल के नौकरी वगैरह की तैयारी करनी है तो फिर तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन इस पेपर की बात करें तो बेसिक वालों को स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड वाले बेसिक के ना पढ़ें, लेकिन पढ़ लेंगे तो भी उनका नुकसान तो नहीं होगा, ये बात है। इसके बाद हम आगे चलें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, सिर्फ ये पॉइंट चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर 4A10 दे रखा है, आ सकता है पेपर में 7932, ये पॉइंट चेंज होंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स देन वैल्यू ऑफ ए इज, सेम टू सेम मिलने वाला है 100%। अब भी तुम नहीं करोगे तो भाई तुम्हारी दिक्कत है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आने के थोड़े कम चांस है, जो नहीं आने के चांस है उनका मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो ये तुम कर लेना अगर करना चाहो तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपको करना है। इसके बाद हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, साइन अल्फा दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर पूछ लिया tan स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान क्या होगा। देखो कितना घुमाया फिराया, थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की गई है। बेसिक में क्या पूछते, सीधा आपको पूछ लेते कि साइन ए ये है तो कोस ए क्या होगा, या फिर साइन ए ये है तो टेंजेंट ए क्या होगा, सिंपल पूछते। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान क्या होगा, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। यही होता है स्टैंडर्ड मैथ में, तो आपको जो है इस हिसाब से तैयारी करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इसके बाद जो मेन लग रहे हैं वो बताता हूँ, जो नहीं बता रहा इसका मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलो, जो मेन मुझे दिखेगा, जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है एग हैं, उनमें से खराब एग कितने हैं, अच्छे एग कितने हैं, ये बताना है। लेकिन तुम्हारे पेपर में कैसा आएगा कि एक थैला है, एक बैग है, उसमें बॉल्स हैं, रंग बिरंगी बॉल्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पढ़ लेने हैं। इसके बाद 13 वाला इतना वो नहीं है। हाँ, ये 14 वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है, स्टैंडर्ड में भी आ जाता है, बेसिक में भी आ जाता है, इसको पक्का कर लेना। इनके आंसर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं आपको। इसके बाद 15 भी देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, और 16 भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये तक मैं बोल रहा हूँ, ये सेम टू सेम भी आ सकते हैं भाई पेपर में, इनको पक्का कर लेना। इसके बाद 17 इतना वो नहीं है। हाँ, 18 देखो, 18 वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर जो है आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मिडिल क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब यही अगर सिंपल बेसिक मैथ में आता तो सिर्फ वो इतना पूछते कि भाई इसका मिडल निकाल दो, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को घुमाया फिराया जाएगा, यही है स्टैंडर्ड मैथ, तो ये आपको पक्का कर लेने हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये जो है पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन कर लेना, मैं तुम्हें करवा दूंगा असर्शन रीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर जहाँ पर देखिए 21 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो बी पार्ट है भाई, बी पार्ट है वो और इम्पोर्टेंट है, यानी कि ए पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका बी पार्ट है, इंग्लिश वाले भी देख लो भाई, नीचे ये रहा। हाँ, जो इसका बी पार्ट है, हिंदी वाले ये देखिए, इंग्लिश वाले ये देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये इक्वेशन चेंज होगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब तुम पेपर दे के आओगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज होंगी, ठीक है। ये तो चेंज होंगी, ऐसा नहीं है कि यही आ जाएंगी, फिर तो यही पेपर आ जाता, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज होगी। लेकिन तुम्हें साफ लिखा दिखा मिलेगा कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी
डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो एज यूनिक सॉल्यूशन। तो पक्का कर लेना ये क्वेश्चन 21 वाला, और इसका बी पार्ट पक्का करना है, वैसे पूरा ही कर लेना ये और भी दोनों। इसके बाद हम आगे चलें तो ये चित्र वाले क्वेश्चन है, चित्र वाले क्वेश्चन आएंगे 1-2 कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मेन है जो पक्का आएंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसे आने को तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन कम से कम ऐसा हो कि तुम पेपर देखो तो 80 में से तुम्हें 70 नंबर का काम ऐसा मिले कि भाई मैं आज ही बता दूँ, वो तो पक्का आ रहा है। 10 नंबर का काम हो सकता है कि मैं ना बता पाऊँ, लेकिन 70 नंबर का काम तुम्हें पक्का बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है पक्का आएगा भाई, पक्का आएगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसको पक्का कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक PDF मिलेगी, मैं बता देता हूँ अब। उस PDF में ये क्वेश्चन पेपर, इसके हिंदी और इंग्लिश में सॉल्यूशन की PDF भी रहेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। एक बड़ी PDF है, बहुत बड़ी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, होंगे 10-12 पेज, तो वो डाउनलोड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं अलग से मैंने, उनको प्रैक्टिस कर लेना स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये देखो एक काउ इज टाइड, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लेना भाई 25 वाला। इसके बाद आ जाओ तुम आगे, ये देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है, प्रूव करना है इज इरेशनल है, तो क्या ये जो है 2√5 - 3 इज इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। यानी कि यहाँ पर आपको कंडीशन लगाई गई है, बस यही फ़र्क है। अगर यही क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिक्स में आता, बेसिक मैथ में, तो सिर्फ ये पूछते प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन तुम्हें खुद बता दिया कि √5 इरेशनल है, लेकिन अब तुम ये प्रूव करो कि 2√5 - 3 ये भी इरेशनल होगा क्या। यही फ़र्क है आपके बेसिक और आपके स्टैंडर्ड में। बेसिक वालों के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 26, 27 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो पक्का आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 30 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आ सकता है भाई, पक्का आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना इसको। इसके बाद हम आगे चले, ये देखो आगे ना, ए बैग कंटेन 24 बॉल। मैं कह रहा था ना कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि भाई एक थैले में जो है ये इतनी गेंदें हैं, रंग बिरंगी गेंदें हैं, तो तुम्हें बताना है लाल कितनी है, सफ़ेद कितनी है। ये जो क्वेश्चन है पूरी प्रोबेबिलिटी में से तुम्हारे स्टैंडर्ड मैथ में आएंगे। बेसिक में कैसे आएंगे, सिक्के वाले, भाई एक सिक्का उछाल दिया तो ये बताओ हेड क्या आएगा, टेल क्या आएगा, सिंपल आएंगे बेसिक में। लेकिन स्टैंडर्ड में कैसे आएंगे, एक बैग है उसमें इतनी गेंदें हैं, लाल इतनी है, नीली इतनी है, सफ़ेद इतनी है, या फिर एक डाइस है, डाइस वाले भी आ सकते हैं स्टैंडर्ड में, समझ गए। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अब तुम्हें कॉइन वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने, तुम्हें बॉल्स वाले ज़्यादा पढ़ने हैं, डाइस वाले ज़्यादा पढ़ने हैं। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 34 वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे जो है डाटा फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए निकालने, आपके जो है थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, तो ये आप कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर। अब केस बेस्ड जो है ये थोड़े से आपके ट्रिकी होंगे, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको जो है 10-12 केस बेस्ड क्वेश्चन बता दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। वैसे हैं ये आपके टॉपिक से ही, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। इनमें क्या है, सबसे पहले आपको जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है भाई। इनको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि क्या पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपको ये जो है करना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल मत लो, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो भाई, तुम्हारा भाई सब कुछ करवा देगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगी, जाकर उसको डाउनलोड कर लो। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब जो है जाके PDF डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में पासवर्ड बता देता हूँ PDF का। पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा 83, जाकर डाउनलोड करो। सबसे पहले उसमें ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसकी आंसर की रहेगी, और उसके अलावा ये तो आपको भी मिल जाएंगे, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछ के आया हूँ टीचर से, वो भी डालें, तो वो भी तैयार कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।